शेल के बारे में। शेल इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है ये। तो बेटा एंटनी लोवेनहोक जो है, एंटनी लोवेनहोक जो है, उन्होंने 1674 में क्या किया था बेटा, एक कोश के जीवों की खोज की। मतलब क्या है बेटा, हमने शेल के बारे में देखी थी, शेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, हमने ये जान लिया था। लेकिन उन्होंने क्या है भाई, जो सिंगल जो शेल से बना हुआ कोई जो जीव होगा उसके बारे में किसने बताया था, सबसे पहले एंटनी लोवेनहोक ने बताया था 1674 में। क्या बताया था, एक कोश के जीवों की खोज के बारे में किन्होंने बताया था, एंटनी लोवेनहोक ने बताया था। और एक कोश के जीव कौन से थे बेटा, जिनके बारे में उन्होंने बताया था, प्रोटोजोआ और जीवाणु। ठीक है, प्रोटोजोआ और जो जीवाणु है उनके बारे में इन्होंने क्या बताया था, इनके आरबीसी के केंद्र की खोज की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था बेटा, प्रोटोजोआ और जीवाणु है उनके आरबीसी में केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है, उनकी खोज का श्रेय किनको जाता है, एंटनी लोवेनहोक को। आगे देखते हैं बेटा श्राइडेन एंड श्वान। तो बेटा शेल थ्योरी जो है कि शेल जो होती है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है, शेल के बिना कुछ भी काम अधूरा, मतलब शेल जो है वही क्या करती है बेटा, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है किसी भी बॉडी का। तो बेटा ये जो शेल की जो थ्योरी है उसको किसने दिया था, श्राइडेन एंड श्वान नामक दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या दिया था बेटा, 1838 या 1839 में क्या दिया था बेटा, शेल थ्योरी दी थी इन्होंने। सभी जीव सरलतम एक कोश के जंतुओं से लेकर जटिल उच्च वर्ग के जंतु पादपों में संपूर्ण जीवित जगत के संयुक्त रूप से कार्य करने में सक्षम होती है। तो बेटा जो मॉडल दिया था, ये जो थ्योरी दी थी श्राइडेन और श्वान ने, शेल थ्योरी, तो शेल थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था बेटा, कि जो जितने भी जीव है, चाहे वो जरूरी नहीं है कि एक कोश के हैं, द्विकोश के हैं या कैसे भी है, तो छोटे से लेकर बड़े तक उच्च वर्ग के जो भी जीव हैं उनके बारे में इन्होंने क्या बताया कि सब जो जीव है उनके अंदर बेटा सभी जो जितने भी जटिल है, सरल और जटिल से जटिल जो जंतु और पादप है बेटा, वो क्या होते हैं, वो संयुक्त रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। और वो किसकी वजह से, शेल की वजह से। तो जो भी काम होता है वो किसकी वजह से हो पाता है, शेल की वजह से। तो आगे देखते हैं लैमार्क ने बेटा क्या किया था, 1819 में क्या किया था, 1809 में क्या किया था बेटा, सजीवों का जीवन बिना कोशिका के असंभव है। तो बेटा ये जो लैमार्क है, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बोला था कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो शेल के बिना जो है जीवित नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट है बेटा रॉबर्ट ब्राउन जो था, उन्होंने केंद्र की खोज की थी। तो जब भी केंद्र की खोज, न्यूक्लियस की खोज को श्रेय किनको जाता है, रॉबर्ट ब्राउन ने। और एक चीज हमने यहाँ देखी थी कि आरबीसी के केंद्र की खोज किसने की थी बेटा, एंटनी लोवेनहोक ने की थी। नेक्स्ट वन है बेटा ये फ्लेक्सिस डुजार्जन जो थे, फेलिक्स डुजार्जन जो थे, इन्होंने क्या किया था, जीवद्रव्य की खोज की थी। और जीवद्रव्य को इन्होंने क्या नाम दिया था, शार्कोड नाम दिया था। क्या दिया था, शार्कोड नाम दिया था। किन्होंने दिया था बेटा, फेलिक्स डुजार्जन ने।